चलो फटाफट चलो, लड़के वाले आते ही होंगे। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, क्या वो हमारी बेटी को पसंद करेंगे? तूने उसे कुछ सिखाया होता तो उसे आज तक कोई भी पसंद कर देता, पर तूने तो उसे कुछ सिखाया नहीं और तुझे कुछ क्या आता है। आप फालतू की बात पे मेरे साथ बहस मत कीजिए। तू इस तरीके से मेरे से बात करती है तभी तो बच्चे भी मेरे से इस तरीके से बात करते हैं। थोड़ी इज्जत दे मुझे। अगर आपको इज्जत चाहिए तो सामने से मुझे भी इज्जत चाहिए। मैं कोई इस घर की नौकरानी नहीं हूँ कि दिन रात बर्तन घिसती रहूँ और उसके बाद बदले में मुझे थोड़ी सी इज्जत भी ना मिले। चलो फटाफट चलते हैं। हाँ ठीक है। और बेटी को फोन करके बोल दे जरा ढंग से तैयार हो जा। हाँ लक्ष्मी, जल्दी से तैयार हो जा और ढंग के कपड़े पहनना। हाँ हाँ हाँ, बस हम आ ही रहे हैं। कर दिया है मैंने फ़ोन, अब खुश हो आप? हाँ ठीक है। संभल के आना, सामने कुआं है, ऐसा नहीं कि कुआं में गिर गए। कुछ भी बोलती है। मेहमान आते ही होंगे, मैं भी फटाफट नीचे जाके देखती हूँ। दिख तो मैं बहुत सुंदर रही हूँ और आज तो मैं सीधी सादी संस्कारी भी लग रही हूँ। अब मजा आएगा ना। चलो फटाफट नीचे चलती हूँ। पिताजी, क्या यही है लड़की वालों का घर? हाँ यही घर है। बहुत अमीर पार्टी लगती है, काफी बड़ा घर है इनका तो। हाँ पुराने जमाने के साहूकार हैं। इसका मतलब खूब पैसा मिलेगा दहेज में। ये बात तो तूने सही कही बेटा, ऐसा तो खूब मिलेगा। पापा, अब लड़की कैसी भी हो मना नहीं करना। हाँ मैंने सुना है इकलौती है। अरे तब तो ये सब कुछ मेरा ही होगा। हाँ चल फटाफट चलते हैं। पापा, वैसे दहेज देना बहुत बुरी बात होती है। हम दहेज नहीं ले रहे हैं, हम तो गिफ्ट ले रहे हैं। ये भी सही कहा पापा ने। अरे ये क्या पहन के आ रखी है तू? ढंग के कपड़े नहीं है क्या तेरे पास? सूट साड़ी पहन के आ जाती, लड़के वालों को दिखाने जा रही है, स्कूल जा रही है। पापा, अच्छी तो लग रही हूँ मैं, मुझे यही पसंद है। इतनी अच्छी तो लग रही है मेरी बेटी। फालतू का दिमाग मत चलाया करो अपना। पहले ही लोगों के सामने उसे सूट साड़ी में खड़ा कर दो, फिर उसके बाद जिंदगी भर उसी को पहनते घूमती रहेगी वो। अरे कितनी बार समझाया तुम्हें, कपड़े नहीं बोलते, इंसान की जबान बोलती है। इंसान के संस्कार बोलते हैं, कपड़ों से संस्कार नहीं दिखते। हाँ, तो जब कपड़ों से संस्कार नहीं दिखते हैं तो मेरे को कपड़े बदलने के लिए क्यों कह रहे हैं? अरे मेहमान आते ही होंगे, घर का माहौल शांत रखो। इतनी बनावटी हंसी लाने की जरूरत नहीं है। तुझे तो मेरी हर बात से दिक्कत है। ऐसे रहो एकदम नॉर्मल, बनावटी हंसी लाने की जरूरत नहीं है। और तू उनके सामने ये मत बोलना कि मैं कुछ नहीं करती हूँ। सब चीज़ को बोलना कि मैंने बनाया है, मैंने बनाया है, और अच्छा अच्छा बोलना। ये नहीं बोलना कि मैं तो उठती नहीं हूँ 10-10 बजे तक। उसे ये भी सिखा कि झूठ कैसे बोलते हैं, फिर जाएगी मार खाएगी ससुराल में। आप चिंता मत करो, मुझे पता है मुझे क्या क्या बोलना है। देखो ये हरकत है इसकी, इस तरीके की हरकत करती है। आप मेरा मूड खराब मत कीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी नहीं तो। इनकी बातों पे ध्यान मत दे। मेरी ही बातों पे ध्यान न देने का नतीजा है ये कि तूने इसे आज तक कुछ नहीं सिखाया। मैंने ध्यान दिया होता तो आजकल ये बेटी संस्कारी हो जाती, इतना काम करती। अब दूसरे के घर जाएगी तो पता नहीं कितना पिटेगी वहाँ। हाँ तो माँ बाप है जो बख्श देते हैं, अगला इंसान नहीं बख्शता है। तब लगेगी वहाँ बर्तन धोने, खाना बनाने में। आज कुछ सीखा होता तो तेरे काम ही आता। वो लोग मेरी बेटी से कुछ भी काम नहीं करवाएंगी। मैं पहले ही बता दूंगी कि मेरी बेटी बहुत आलसी है। हाँ यही बता तू अपनी बेटी के बारे में, लोग अच्छा बोलते हैं तू बुरा बता। हे भगवान मैं क्या करूंगी, माँ बेटियां मुझे कहीं की नहीं छोड़ेंगी। नमस्कार साहूकार जी, बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं आप हमारा। अरे हम थोड़ा, गाड़ी पंचर हो गई थी ना हमारी रास्ते में, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया हमें। मम्मी मम्मी, इनके पास गाड़ी है क्या? अरे गाड़ी घोड़ा बंगला बहुत है, तू अभी जरा चुप रह। पापा भी कितना झूठ बोलते हैं। अच्छा तो आप अपनी कार से आए हैं? हाँ बस एक छोटी सी कार है ही हमारी, 4-5 लोग बैठ जाते हैं उसमें। बस उसी का टायर पंचर हो गया था। यहाँ गांव की सड़कें थोड़ी ऊबड़ खाबड़ है, इस वजह से थोड़ा सा पंचर हो गया। वरना हमारे इधर तो बहुत अच्छी सड़क है, कभी तो ऐसा नहीं हुआ कि हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए। चलो कोई बात नहीं, आप सब कुशल पहुंच गए, हमें इस बात की बहुत खुशी है। ये मेरा बेटा राजेश है और ये मेरी बेटी है लक्ष्मी। अरे बहुत खूब बहुत खूब। और बेटा लक्ष्मी कैसी हो? नमस्ते अंकल। अंकल मत बोलो, अब मैं तुम्हारा होने वाला ससुर हूँ। हाँ ससुर जी नमस्ते। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी जी। नमस्ते, बहुत ही संस्कारी हो बेटा। अब बताओ, हमारी बेटी आपको पसंद आई? हाँ अंकल, आपकी बेटी हमें पसंद है। आप एक बात बताइए, आपके घर में कितने कमरे हैं? बेटा हमारे घर में 15 कमरे हैं। 15 कमरे? मुंह कम फाड़ जरा। क्यों, क्या हो गया, कोई दिक्कत है क्या बेटा आपको? 15 कमरों का तो होटल होता है अंकल, घर थोड़ी होता है। अरे हम पुराने जमाने के साहूकार है ना राजेश जी, इसलिए हमारे 15 कमरों का घर है। आपके कमरे में कितने कमरे हैं? पापा, अब मैं इसे क्या बताऊं कि हमारे घर में कितने कमरे हैं? बेटा घर का क्या है, संस्कार होने चाहिए। जैसे हमारे घर में 4-5 कमरे हैं, ज्यादा नहीं।
कोई बात नहीं, 4-5 कमरे भी बहुत होते हैं। तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? हाँ बिल्कुल। जी पिताजी, रिश्ता पक्का समझिए। हाँ, तो मैं कार में घूमूंगी। तो आप बैठिए, मैं आपके लिए भोजन परोसती हूँ। मेरी बेटी ने बहुत सारा खाना बनाया हुआ है। अरे होने वाले समधी हैं, इनके सामने तो झूठ मत बोल। अरे आप चुप रहिए। ठीक है, आप लोग बैठ जाइए, मैं खाना लेके आती हूँ। चलो बेटा लक्ष्मी। क्या हुआ, आप बड़े चिंतित लग रहे हैं। नहीं नहीं, चिंता किसी बात की नहीं है, बस बहुत खुशी है कि आप लोगों से हमारा रिश्ता पक्का हो गया। अरे वाह वाह, कितना सारा टेस्टी खाना। वाह, क्या ये सब आपने बताया है लक्ष्मी जी? हाँ, ये सब मेरी बेटी लक्ष्मी ने बनाया है। हे भगवान, ये कितना झूठ बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये सब लक्ष्मी ने बनाया है, बहुत प्यार से सुबह से लगी थी तैयारियों में। क्या खुशबू आ रही है खाने की, आहा, क्या थाल सजाई है। जीती रहो बिटिया। अब तो ये आपके ही घर आ रही है, तो आप तो जी भर के खा सकते हैं। हाँ मम्मी, तुम मेरी इतनी तारीफ मत करो ना। अरे लक्ष्मी जी, क्यों ना करें आपकी तारीफ। एक तो आपको इतना सुंदर घर है, ऊपर से इतनी सुंदर थाली आपने परोसी है, तो मजा ही आ जाएगा। जल्दी शादी करवा देते हैं, फिर किसी दिन मेहमानों को घर पे बुलाएंगे, अपनी बहू के हाथ का खाना खिलवाऊंगा। क्या ये सब मुझे मेहमानों के लिए बनाना पड़ेगा? हे भगवान, ये माँ ने मुझे कैसी दुविधा में डाल दिया। भाई साहब माफ करिए, पर वो बस 1-2 लोगों के लिए ही बना सकती है। आप सारे मेहमानों को घर पे बुलाएंगे तो इतना खाना कैसे बनाएगी? तू चिंता मत कर, तेरा ससुराल पास में ही है। जब कभी इन लोगों को ऐसा खाने का मन होगा तो मैं चुपके से बना के तुझे भेज दूंगी। बस तू पहले ही ये बोल देना कि मैं 2 से 3 लोगों के अलावा खाना नहीं बना सकती हूँ। ठीक है मम्मी, पर मुझे लगता है पिताजी सही कह रहे थे। तुम फालतू में इतना झूठ बोल दिया लोगों के सामने, और अब मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तुम्हें पता है ना, मुझे तो सिर्फ मैगी बनानी आती है। इस समय तो मुझे भी यही लग रहा है कि तेरे पिताजी सही बोल रहे हैं। मैंने कुछ काम सिखाया होता तुझे तो आज ये नौबत नहीं आती। अब खिलाना अपने पति और अपने होने वाले ससुर को मैगी। अरे आप क्या फुसफुसा रही हैं, बड़ा स्वादिष्ट खाना, आहा हा, मजा आ गया। चलिए फिर फटाफट शादी की डेट निकालते हैं और शादी करवाते हैं। और कुछ थोड़ा लेन देन की बातें कर लें। हाँ जी बताइए, लेन देन में क्या है? अरे आंटी जी कुछ नहीं, लेन देन में बस थोड़ा सा कैश आप हमें दे देने, थोड़े से गहने। ठीक है, वो सब तो होता ही है शादियों में। चलो ठीक है, फिर रिश्ता तो पक्का हो ही गया है, अब आगे की तैयारी शुरू करते हैं। क्यों किसान साहब? ठीक है साहूकार जी, जैसा आपकी इच्छा। अबे तू दांत तो फाड़ना बंद कर दे अब।